हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पहुंच चुका हूं इधर भेरीनाग में। यहाँ का बहुत ही मस्त मौसम है और एकदम से सुबह सुबह कोहरा लग जाता है और कोहरा लगने के बाद कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। 8:50 है। आज मैंने काफी देरी से शुरुआत करी है, क्योंकि देरी से शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे ना मौसम काफी ठंडा है। देख रहे हो सामने काफी कोहरा पड़ा हुआ है। तो अब हम आज चलते हैं सीधे भेरीनाग की तरफ और भेरीनाग एक्सप्लोर करेंगे। आज यहाँ की सड़कें दोस्तों कुछ इस तरह की हैं। सड़कें बहुत छोटी हैं यहाँ पर और ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कत होती है थोड़ा सा, क्योंकि कोहरा सामने चालू हो जाता है। गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके का यहाँ का एरिया है पहाड़ों का। यहाँ की मार्केट शुरू हो चुकी है। अगर आप कोई भी बड़ी गाड़ी आती है ना, यहाँ की सड़कों पर आपको पास देना पड़ता है, क्योंकि बिना पास के आप यहाँ से, जैसे अभी बस आई थी तो मेरे को उसको पास देना पड़ा और बिना पास के गाड़ी को यहाँ से जाने में दिक्कत होती है। ये सड़क छोटी है, बड़ी सड़क नहीं है। यहाँ पर बहुत ही घना कोहरा पड़ा हुआ है। इसको हम कोहरा नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं हम एक तरीके से, जब पहाड़ों पे ना, जब पहाड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं, साथ का टाइम होता है, तो समुद्र से जैसे ये बादल उठते हैं, वाष्प बन के वाष्प उड़ती है समुद्र से। जब वाष्प उठने के बाद ये पहाड़ों में पहुँचते हैं, तो पहाड़ों पर जो है इनकी चोटियाँ काफ़ी ऊंची होने के कारण, ऊंची चोटी होने के कारण ये यहाँ पर जो है ना, ये भारी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं पहाड़ों पर पहुँचने के बाद। और फिर पहाड़ों पर ये टकराते हैं और टकराने के बाद यहाँ बारिश होती है। और बारिश भी पता कैसे होती है यहाँ पर, मतलब मूसलाधार बारिश, इस तरीके की बारिश नहीं होती। ये धीरे धीरे हल्की हल्की, मतलब जो पिछले 4 दिन से उत्तराखंड में हूँ। ये उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आजकल भी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि मैं जैकेट वाकेट सारा अपना सामान लेके यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो यहाँ ठंड काफ़ी होती है। अगर पहाड़ में आपको घूमने के लिए आना है तो अपना सारे कपड़े और सामान लेके यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं आते हैं तो फिर आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मस्त है जगह। और रहने के लिए होटल बने हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी रिजॉर्ट बने हुए हैं। आप जो लेना चाहते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगी। और खाने के लिए हर तरीके का खाना यहाँ मिलता है, क्योंकि पहाड़ी जो है ना, खाना बनाने में सबसे आगे रहते हैं। यानी कि हर जगह आपको शेफ भी पहाड़ी मिलेगा। मैं उत्तराखंड के काफ़ी दूरस्थ गाँव में पहुँच चुका हूँ। बहुत ही ऊंचाई पर है, ये हिमालयी क्षेत्र है। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी अपनी साइड होनी चाहिए, बिल्कुल। और वी टाइप के मोड़ आपको यहाँ बहुत दिखाई देंगे। ये देख रहे हो, एकदम वी टाइप मोड़ है यहाँ पर, और गाड़ी को अपनी साइड में रखना है। और कहीं कहीं पे सड़कें इतनी होती है कि आपको पास देने के लिए गाड़ी रोड से नीचे भी उतारनी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही छोटी सड़क है। कभी भी मोड़ में आप जैसे पहुँचते हैं ना, तो मोड़ में मुड़ने में यहाँ पर एक चीज़ सबसे बेस्ट है कि मोड़ आप जैसे ले रहे हो, उससे आपको वहाँ पर हॉर्न बजाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हॉर्न नहीं बजाया तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप आ रहे हैं करके। और यहाँ का एक नियम और है, जैसे आप पहाड़ों पर चलते हैं ना, तो पहाड़ों पर चलने का एक सबसे बढ़िया नियम ये होता है कि यहाँ पर ये नियम फॉलो करना अनिवार्य है। गाड़ी बिल्कुल अपनी साइड रखनी है और दूसरी साइड पर, बीच रोड पर, या आप ऐसे राइट साइड पर दूसरी लेन पर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ आप अगर दूसरी लेन पर ले जाएंगे तो 100% खतरे का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी हमेशा अपनी साइड पर रखनी पड़ेगी। अगर हमने गाड़ी अपनी साइड पर रखी है तो हम सेफ हैं। और जो गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही होती है, यहाँ का दूसरा नियम पहाड़ों का ड्राइव करने का ये है कि गाड़ी जो पहाड़ों में ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है उसको पास देना अनिवार्य है। ये दूसरा नियम है यहाँ का पहाड़ों का। ये 2 नियम यहाँ फॉलो ज़रूर करने पड़ते हैं कि गाड़ी अपनी साइड में रखनी है और पहाड़ों पर जो हाइट में नीचे से ऊपर को आ रहा है उस गाड़ी को पास देना पड़ेगा। यानी कि आपको रुकना पड़ेगा। अगर जहाँ पर
बहुत नैरो रोड है। अगर नैरो रोड आ रही है तो आपको उसको आगे जाने देना पड़ेगा। अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर धोखा खा सकते हैं। जैसे हम प्लेन में क्या करते हैं लोग कि काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ का नियम ये है, पहाड़ों में अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो यहाँ का नियम ये है कि आपको गाड़ी अपनी ही लाइन पर रखनी है। अपनी लाइन से गाड़ी बिल्कुल इधर उधर नहीं ले जाना है। जो रोड पे स्पीड लिखी हुई है उस स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आप उससे स्पीड में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो भी यहाँ खतरा है, क्योंकि पहाड़ों पे जो है ना हर कदम पर खतरा होता है गाड़ी चलाने में। बहुत ही सेफ और सिक्योर ड्राइव करनी पड़ती है। आप सेफ और सिक्योर ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर खतरे का सामना करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों बरसात का समय चल रहा है, ये अब जुलाई ख़त्म होने वाला है तो अगस्त आने वाला है। बरसात नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी समय से हो रही है बरसात, काफ़ी ठंडा, इसलिए ठंडा यहाँ पर ज़्यादा ही होता है नॉर्मली। ये बहुत ही पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर ठंडा होता है। मैं बेरीनाग की मार्केट में पहुँच चुका हूँ और यहाँ की मार्केट कुछ इस तरीके की है बेरीनाग में। और जगह जगह पे देखो ये जो ब्लू कलर का है ना, ये हैंडपम्प खुदा हुआ है। और एक सबसे बढ़िया क्या है कि इस हैंडपम्प के बगल में ना एक पाइप छोड़ का, आप जैसे वो चलता है तो आप उसमें हाथ धो सकते हैं और पानी पी सकते हैं। बाकी वो बंद है, पब्लिक के लिए सप्लाई जाता है यहाँ मार्केट। यहाँ थोड़ा सा पानी का इशू है। यहाँ मैंने अभी कई लोगों से बात करी तो बता रहे हैं कि भाई पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पानी नहीं, पहाड़ों में इतनी बारिश होती है, हर जगह पानी पानी है, पर यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। मैं पिछले 4 दिन से उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम दिल्ली से हल्द्वानी, पहली मेरी जो मैंने रोड ट्रिप की स्टार्ट दिल्ली से करी थी और दिल्ली से हम पहुँचे थे, सबसे पहले हल्द्वानी पहुँचे थे, काठगोदाम। और काठगोदाम से एक दिन हल्द्वानी, और हल्द्वानी से हम आ गए थे सीधे मुक्तेश्वर। 2 दिन मुक्तेश्वर में रहे थे। मुक्तेश्वर, रामगढ़, तल्ला रामगढ़, मल्ला रामगढ़, और उसके बाद धानाचूली, धारी, भीमताल, नैनीताल होते हुए भंवाली, और वहाँ से तीसरे दिन हम गए थे कौसानी। और कौसानी मैंने आपको वहाँ पर एक रिजॉर्ट दिखाया था, और कितना सुंदर, वो मैंने पिछली वीडियो में अगर आप देखना चाहेंगे तो रिजॉर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था वो, तो वो भी दिखाया था मैंने। और कौसानी से फिर हम रात को वापस मुक्तेश्वर ही आ गए थे। और वहाँ मुक्तेश्वर से कल हम आए हैं। मुक्तेश्वर से यहाँ बेरीनाग पहुँचने में लगभग 4.5 घंटे का रास्ता, हमें 4.5 घंटे लगे थे, और 4.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ की मार्केट में मैं पहुँच चुका हूँ, बेरीनाग की इस तरह की मार्केट है। अभी सुबह सुबह का समय है तो सुबह सुबह यहाँ पर भीड़ कम है। अब जैसे ही 10, 11, 12 बजने के बाद यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। आज हम सुबह का नाश्ता भी यहीं करेंगे बेरीनाग की मार्केट में। तो मैं चला हूँ यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ। बेरीनाग से आगे गंगोली हाट है, और गंगोली हाट में एक माता काली का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप कभी भी गंगोली हाट आते हैं तो वहाँ माता का दर्शन करके ज़रूर आएँ। और अल्मोड़ा में पीछे हमने देखा था, अल्मोड़ा में गोलू देवता का मंदिर है, वो भी बहुत ही फेमस है, चितई गोलू के नाम से है, चितई गोलू मंदिर कहते हैं उसे। वो बहुत ही फेमस है, न्याय के देवता कहा जाता है उन्हें। अगर आप अल्मोड़ा से होते हुए कभी भी आप इस रूट में आते हैं तो आपको जो है यहाँ चितई गोलू के दर्शन करना ना भूलें। और कल रात को भी हमने एक रेस्टोरेंट में खाया था, मेहरा। जो कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी है उसमें कुछ इस तरीके का गाना बजता है यहाँ पे। अगर हम बात करें बेरीनाग के आसपास की एरिया के बारे में, जागेश्वर धाम यहाँ से बिल्कुल पास में है, कोई 50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और गंगोली हाट यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है। और डीडी हाट यहाँ से, डीडी हाट बहुत ही फेमस जगह है, और डीडी हाट यहाँ से पड़ेगा लगभग आपके 35 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा।
और मुनस्यारी यहाँ से 75 किलोमीटर है। और उसके बाद पंचाचूली आ जाता है, पंचाचूली हो गया। और यहाँ पर वन वन संरक्षण क्षेत्र एक आता है नंदा देवी, और नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से है। वो बिल्कुल ही ऊपर पड़ता है। यहाँ से रास्ता वैसे लास्ट मुनस्यारी ही है। मुनस्यारी के बाद आता है जैसे धारचूला, पिथौरागढ़ हो गया, और बीच में आपका लोहाघाट, चंपावत का एरिया, फिर उधर को रास्ता कट जाता है तो आप वहां को चले जाते हैं। चंपावत होते हुए टनकपुर, और टनकपुर से आपको सीधे रुद्रपुर मिला देता है वो। दोस्तों मैं उसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे हमने कल शाम खाना खाया था, क्योंकि वहाँ पे मिलता है उत्तराखंड का ट्रेडिशनल खाना। और उत्तराखंड का ट्रेडिशनल खाना जैसे कि भट की दाल, गहत की दाल हो गई, और मक्का, और यहाँ मंडवा बोलते हैं उसको।